साइबर सिक्योरिटी का फुल कोर्स अब अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे और आप साइबर इंडियंस की इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो जिसमें हम फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू एडवांस हमारे 30 मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल की, जिसमें हम जानेंगे एथिकल हैकिंग 101 के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट होगा और इस वीडियो के अंदर में आपको जो चीज़ें जानने मिलने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगी। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में, हाउ हैकर्स परफॉर्म देयर अटैक्स, और ये हैकिंग, इसका एवोल्यूशन, हिस्ट्री, हम हर एक चीज़ को समझेंगे। फिर सेकेंड मॉड्यूल में हम जानेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ काली लाइनक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आज हर कंपनी के अंदर में सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और तो और इस काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप फॉरेंसिक, डिजिटल एनालिसिस और बहुत सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के ऐसे हार्ड टास्क को ईजीएस्ट वे में परफॉर्म कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग साइबर किल चेनिंग, थर्ड मॉड्यूल, जिसमें हम जानेंगे कि साइबर किस तरह से काम करता है, इसमें मेथोडोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज किस तरह की होती है। इंट्रोडक्शन टू रिकॉनेसेंस, जिसमें हम सीखेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग, किसी पर्सन की डिटेल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अटॉप्सी, मल्टीगो, वनवेब, इन जैसे टूल्स को हम यूज़ करने के बारे में जानेंगे। गूगल डॉर्किंग, हुइस एंड डीएनएस रिकॉन, सोशल मीडिया रिकॉन, ये कुछ ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स है जिनकी हेल्प से आप किसी भी पर्सन की एग्जिस्टेंस के बारे में पता कर सकते हो। आइडेंटिफाइंग वेबसाइट टैग, इस टॉपिक में हम जानेंगे किस तरह से वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटीज़ को और वीकनेसेस को हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू आवर टूल्स लाइक एनमैप, मल्टीगो, निक्टो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइडेंटिफाइंग वेबसाइट टेक्नोलॉजीज, सब डोमेन एन्यूमरेशन, आइडेंटिफाइंग टारगेट वाफ, स्कैनिंग विथ एनमैप, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, फाइंडिंग एक्सप्लॉइट, एंड हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिवर्स शेल एंड बाइंडिंग। इसकी हेल्प से अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस को हैक किया गया था और ये अटैक इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि आपको पता भी नहीं चलता आपका फ़ोन किस टाइम किसने हैक किया, और इनको ट्रेस करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस अटैक को भी हम अपने इस यूट्यूब के वीडियोस में सीखने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे 16th मॉड्यूल के बारे में। मेटा एक्सप्लॉइटेबल बेसिक, एक्सप्लॉइटेशन विथ मेटा एक्सप्लॉइट, ब्रूट फोर्सिंग अटैक। कभी आपके फ़ोन्स के स्क्रीन लॉक हो जाते हैं या फिर आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो इस टाइम पर आप किसी भी सेक्शन को इंटरसेप्ट करके उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करके उस पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हो। ये मूवीज़ में आपने कई बार देखा होगा सिनेरियो। इस चीज़ को हम रियल वर्ल्ड में और लाइव डेमो में अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सएसएस अटैक, डंपिंग हैशेस विथ मिमिकैट्स, पासवर्ड क्रैकिंग, क्लियरिंग ट्रैक्स। क्लियरिंग ट्रैक्स में हम जानते हैं कि किस तरह से हमने जितने टास्क को परफॉर्म किया है उसे कैसे एनोनिमस कर सकते हैं। फिर बिकम एनोनिमस वाइल हैकिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग, सोशल इंजीनियरिंग, हैकिंग इंस्टाग्राम, डीडॉस अटैक। और डीडॉस अटैक के बारे में मैं आपको दो लफ्ज़ बताना चाहूँगा, दो चीज़ें बतानी चाहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा अटैक है जिसकी हेल्प से आप किसी की वेबसाइट को डाउन कर सकते हो, डिफेस कर सकते हो। ओएस लॉगिंग और ट्राई हैकमी वल्नरसिटी, इसके बारे में हम जानेंगे लास्ट मॉड्यूल्स में। What actually hacking is? Hacking is equals to curiosity. Hacking or hack is just outsmarting any system and find creative way to make it do something other than its intended. इसके कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये जो इंग्लिश में कह रहा है हम इसको हिंदी में समझते हैं। हैकिंग एक क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को करने की, और हैकिंग सिर्फ एक आउट स्मार्टिंग वे है, किसी चीज़ को स्मार्टली करने को हैकिंग कहा जाता है। ये क्रिएटिविटी है जो किसी चीज़ पे यूज़ की जाए, और ये एक इंटेंडेड पर्पस है जो किसी ने सोचा ना हो। जैसे कि अगर से इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हो जो एक्चुअली आपको उस चीज़ के लिए नहीं बनाई गई हो। जैसे कि मान लो आप अगर से किसी बकेट को या मग को यूज़ कर रहे हो अपने झाड़ों को पानी डालने के लिए, बट उसका तो यूज़ कुछ और है। या फिर आप अगर से किसी
XYZ चीज़ को लाइक न्यूज़पेपर यूज़ करते हो पैकिंग के लिए और कुछ अदर टास्क के लिए लाइक पेंट और XYZ, तो ये एक हैकिंग कहा जाएगा। कैसे? एक्चुअली न्यूज़पेपर का काम सोशल और इस तरह की इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना होता है, बट हम उसका यूज़ एक काफ़ी ज़्यादा चीप और हैक्स के तौर पर कर रहे हैं। आपने कई बार ये सुना होगा लाइफ हैक्स। इसका मतलब ये होता है शॉर्टकट्स को फाइंड करना और आसानी से किसी चीज़ को परफॉर्म करना। तो अब मैं होप करता हूँ कि हैकिंग आप समझ गए होगे, किसी चीज़ को क्रिएटिवली करने को और क्यूरियोसिटी से करने को हैकिंग कहा जाता है। What is a ethical hacking? Ethical hacking is the practice of legal and intentionally breaking into computer system. कहने का मतलब है कि किसी सिस्टम को हैक करना with legal intention और with permission. Okay. Network application to identifying and fix vulnerability. किसी नेटवर्क और सिस्टम की vulnerabilities, खामियों को, वीकनेस को फाइंड करने के लिए और malicious हैकर से पहले उस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके ठीक करना, ये हमारा एथिकल हैकिंग के तौर पे काम होता है। एथिकल हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स आर प्रोफेशनल्स हु यूज देयर स्किल्स फॉर गुड। मतलब एथिकल हैकर और वाइट हैट हैकर जो हैकिंग को परफॉर्म करते हैं उसका इंटेंशन होता है गुड रीजंस, जैसे कि उनकी स्किल्स को अच्छे कामों के लिए यूज किया जाता है, जिससे हमारा नेशन और हमारी कंट्री को सिक्योर किया जाता है डिजिटली। They make sure that a organization security should be in place. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर। वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ऐसे हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं। मे बी मैं होप करता हूँ कि वाइट हैट हैकर के बारे में आप जानते होंगे, जो कि अच्छे हैकर्स होते हैं, गुड हैकर्स होते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स ये बैड हैकर्स होते हैं। ग्रे हैट हैकर्स ये गुड हैकर्स होते हैं बट विदाउट परमिशंस किसी के सिस्टम्स को ब्रेक करते हैं। स्क्रिप्ट किडीज जिनको सिर्फ कुछ टूल्स का नॉलेज होता है, बटन्स चलाने आते हैं और इनको बैकग्राउंड का कोई नॉलेज नहीं होता है। इनको बाश, पाइथन, रिवर्स शेल, बाइंडिंग, एक्सेसेस, पेलोड्स और इस तरह के मलिशियस इंटेंशंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। ये सिर्फ स्क्रिप्ट किडीज होते हैं जिनको थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से और किसी के सुनने से पता चलता है कुछ टूल्स के बारे में और ये इसको यूज़ करते हैं। एक्टिविस्ट और लास्ट है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। अगर से मैं बात करूँ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स की, तो ये दुनिया के सबसे पावरफुल हैकर्स में आते हैं। इनके पास जो टूल्स होते हैं, जो हार्डवेयर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस के होते हैं। जितना बजट हमारे वाइट हेड, ब्लैक हेड या ग्रे हेड या स्क्रिप्ट किडीज के पास नहीं होता है, उससे कई ज़्यादा बजट के इनके पास कंप्यूटर, सर्वर्स और हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं। और अगर से हम बात करें स्किल्स की, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स में सबसे ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल हैकर्स ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टेस्टिंग अप्रोच इन एथिकल हैकिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अगर से मैं बात करूँ इन टेस्टिंग्स की, तो इसमें इंटेंशंस की बात की जा रही है। कितने टाइप के अलग अलग इंटेंशंस होते हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो सबसे पहले है वाइट बॉक्स, जिसमें आप कोडर के बाजू बैठ के हर एक चीज़ जान पाओगे उनकी वेबसाइट, सर्वर्स के बारे में। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है इनसाइड की, आपको आउटसाइडर अटैक्स को परफॉर्म करना होता है। और ग्रे हेड हैकिंग में भी सेम ही होता है। ओके, वाइट बॉक्स वर्सेस ब्लैक बॉक्स वर्सेस ग्रे बॉक्स। तो आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो और स्क्रीनशॉट भी लेकर आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, रेड टीमिंग वर्सेस ब्लू टीमिंग वर्सेस पर्पल टीमिंग। सो रेड टीम जो होती है ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी में काम करती है। आई मीन ऑलरेडी कंपनीज के पास हैकर्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि कंपनीज के पास सिर्फ आप लोग होगे, ऑलरेडी उनके पास उनके हायर्ड पेड हैकर्स होंगे। बट एक कंफर्मेशन के लिए कंपनीज रेड टीमर्स को हायर करती है, जो उनके सिस्टम्स में से लूप होल्स और वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं। पर्पल टीमिंग, ये टीम एक कोलैबोरेशन में काम करती है रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग के, जिसमें ये दोनों टाइप्स के हैकर्स कंपनी के ऊपर अटैक्स को परफॉर्म करते हैं, सिक्योर करते हैं।
अब आगे की चीज़ें आप देख सकते हो। इंस्टॉलिंग काली लाइनेक्स, एथिकल हैकिंग एंड साइबर किल चेनिंग मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में हम काली लाइनेक्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजीज की। सबसे पहले हमें आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पे और यहां पर हमें टाइप करना है डाउनलोड काली लाइनेक्स। इतना टाइप करके हम जब एंटर करेंगे तो हमें फर्स्ट लिंक प्रोवाइड की जाएगी गेट काली की। इस लिंक पे हमें क्लिक करना होगा, बट हमें और भी कुछ रिकमेंडेड चीज़ें चाहिए जैसे कि वर्चुअल बॉक्स, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे डाउनलोड होता है। ओके, सबसे पहले हम इसको डाउनलोडेशन के लिए लगा देते हैं। हमें काली की फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना होगा, फिर हमें आना होगा अपने वर्चुअल बॉक्स मशीन के इस रिकमेंडेड के ऑप्शन पे और यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपने जिस मशीन को इंस्टॉल किया है जैसे कि VMware, वर्चुअल बॉक्स, हाइपर-V, कैमो, इसके लिए अपने काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड पर क्लिक करना होगा आपको और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप मिनिमम टाइम देख सकते हो 7 to 16 मिनट्स ये लेता है। ओके, 13 मिनट्स मिनिमम, तो इसको टाइम दीजिए, कोई इशू नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, तो मैं आपको डायरेक्टली अपने डाउनलोड्स फोल्डर में इसको शो करूँगा। अब हम बात करते हैं वर्चुअल बॉक्स के बारे में। तो डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स हमें इतना टाइप करना होगा। फर्स्ट लिंक जो आपको दिख रही है इस पर हमें क्लिक करना होगा। हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड, इस पर क्लिक करते हैं और अब आप यहां पर देख सकते हो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसके लिए इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे पास में विंडोज़ अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। इस फाइल को भी आप देख सकते हो ये कितना टाइम लेगा। ओके, मिनिमम 20 मिनट्स तो भी लेगा, तो इसको लेने देते हैं इतना टाइम। हमें एक और एक चीज़ को अब इंस्टॉल करना है जो कि लास्ट होगी, डाउनलोड C++। ओके, C++, इतना आपको टाइप करना है जैसे मैंने टाइप किया है। फर्स्ट लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी और ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाने लगा दूंगा, तो आपको इसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करोगे, आपको ये वेबसाइट्स अवेलेबल हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास में 3 ऑप्शंस है, तो इसको चेक करने के लिए कि आपके लिए कौन सा यूजफुल है, आपको आपके अबाउट सेक्शन में आना होगा। आपकी स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल कीजिए, सिस्टम टाइप पे देखिए। आपका सिस्टम 64 बिट का है और x64 बेस्ड प्रोसेसर पे ये काम कर रहा है। अब हम आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर x64 कौन सा है। तो लास्ट वाला x64 है, बस तो मुझे दिख गया था। तो इसके ऊपर में आपको क्लिक करना होगा, ये भी इंस्टॉल होगा और ये कुछ 5-1 सेकेंड लेगा सिर्फ, तो इसको लेने देना। ओके, अब हमारे पास में ये तीनों चीज़ें डाउनलोड्स फोल्डर में अवेलेबल हो जाएगी। डाउनलोड्स फोल्डर पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब कुछ मेरे पास में डाउनलोड हो चुका है। VC++, काली लिनक्स की फ़ाइल और वर्चुअल बॉक्स का फाइल ये मेरे पास में अवेलेबल हो चुका है। तो अब काली लिनक्स को मुझे एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो राइट क्लिक करते हैं। WinRAR या 7-zip जो भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो, मैं WinRAR यूज़ करना पसंद करूँगा। एक्सट्रैक्ट फाइल हियर करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट हियर। ओके, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये कितना टाइम लेगा। ओके, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। सो फाइन, अब यहाँ पर मैं ऊपर जाकर अपनी फ़ाइल देख लेता हूँ कहाँ पर है काली लिनक्स। ओके, लास्ट में है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक 3 KB की फ़ाइल अवेलेबल हो रही है। तो इसके ऊपर में आपको डबल क्लिक करना होगा। ओके, बट पहले आपको वर्चुअल बॉक्स चाहिए, तो अभी मत क्लिक करना, वेट करो। अब आपको वर्चुअल बॉक्स को डबल क्लिक करके स्टार्ट करना होगा। इसका सेटअप पे आपको यस 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 करते रहना है, एक गेम की तरह इसको यस करके इंस्टॉल करना है। यस नेक्स्ट। ओके, और ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर आपको
VC रेडिश, इसके ऊपर में क्लिक करना होगा और इसको भी इंस्टॉल कर लेना होगा। ओके, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा वैसे तो। फिर आपको अपने कंप्यूटर को रिबूट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद में फिर से ये जब ओपन होगा तो आपको आ जाना है आपकी काली लिनक्स की फाइल पे। ओके, डाउनलोड्स फाइल पे, और पहले कंफर्म कर लेना कि आपको वर्चुअल बॉक्स आपके डेस्कटॉप पे दिख रहा हो। फिर यहाँ पर आपको काली लिनक्स के अंदर चले जाना है और डबल क्लिक करना है इस फाइल को। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ये फाइल आपके वर्चुअल बॉक्स में ओपन होगी और इस तरह से एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो अभी आप, इस तरह से आपको दिखाया जाएगा काली लाइनक्स। आपको इसको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। मुझे स्विच का ऑप्शन आ रहा है तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर और ये चालू हो जाएगा। इसका यूज़र नेम होता है काली और पासवर्ड भी होता है काली। तो हम इसको टाइप करते हैं और अब एंटर करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास में काली लाइनक्स का इंटरफेस अवेलेबल हो चुका है, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ टैब्स अवेलेबल है। तो हम टर्मिनल पे आएंगे और मैं आपको कुछ अमेजिंग कमांड बताता हूँ। SU और रीबूट, ओके, या फिर हम पावर ऑफ करेंगे, पावर ऑफ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जो भी कमांड टाइप करूँगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ही बिहेव करेगा। जैसे मैंने पावर ऑफ लिखा है और मैं एंटर करता हूँ और मुझे पासवर्ड टाइप करना होगा काली, और अब एंटर करते हैं तो ये देख सकते हो आप, मेरा काली लाइनक्स बंद हो चुका है बहुत फास्ट। इसका मतलब हमारा जो काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है हम पूरा का पूरा कंट्रोल करेंगे कमांड्स की हेल्प से। तो ये कमांड्स भी हमें याद करना होंगे। तो अब मैं होप करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। हम अपने टैब्स को डिलीट करते हैं। ओके, एग्जिट, फाइन। अब चलते PPT की तरफ। सो फाइन, अभी आपने देखा कि काली लाइनक्स को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं एथिकल हैकिंग के बारे में। तो इसमें कुछ मेथोडोलॉजीज है, जैसे कि रिकॉनेसेंस, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस। इसके बारे में जानते हैं। तो रिकॉनेसेंस क्या होता है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट टारगेट सिस्टम टू आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान है। किसी भी सिस्टम की खामियों को पता करके उसको हैक करना है। ओके, इसके अंदर टेक्निक्स जो यूज़ की जाती है वो है गूगल डॉर्किंग, हुइस लुकअप, DNS इनोमरेशन, सोशल इंजीनियरिंग टेक्टिक्स। तो अब मैं होप करता हूँ कि ये आपको याद रहेगा और ये आपके लिए इजी होगा। स्कैनिंग फेज में हम अगर से बात करें तो हमें स्कैन करना होता है वल्नरेबिलिटीज़ को, खामियों को ही, और जिसको हम हैक कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को। इसमें जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो होता है नेटवर्क को स्कैन करना, मैप करना। गेनिंग एक्सेस, इसमें हम सामने वाले डिवाइस को अनऑथोराइज या ऑथोराइज वे में हैक करके अपने पास एक्सेस ले गए। इसके लिए टेक्निक्स यूज़ की जाती है SQL इंजेक्शन, बफर ओवरफ्लो, अटैक, फिशिंग। मेंटेनिंग एक्सेस, इस पार्ट में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने डिवाइस को हमेशा के लिए एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर से आज आपने किसी डिवाइस को हैक किया और आज से 1 हफ्ते बाद भी आपको उस डिवाइस को एक्सेस करना है तब भी आप कर पाओगे, और अगर से 2 साल बाद भी किसी डिवाइस को आपको अगेन चेक करना है तो आप फिर से उसको चेक कर सकते हो। इसी को हम कहते हैं मेंटेनिंग एक्सेस, एक्सेस को मेंटेन करके रखना। फिर क्लियरिंग ट्रैक्स की हम बात करते हैं।
यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप समझ जाओगे पढ़ने से। टेक्निक्स की बात करें तो मॉडिफाई लॉग्स, डिलीटिंग एविडेंस और अनऑथोराइज एक्सेस, आप समझ चुके होगे क्या करना होता है। साइबर किलचिन मेथोडोलॉजी, रिकॉग्नाइजेशन, वेपनाइजेशन, इसके बारे में हम जानते हैं। अब ये कैसे काम करता है तो आप लोग पढ़ सकते हो ये क्या होता है, कैसे काम करता है। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हम इंफॉर्मेशन ही गैदर करते हैं सोशल मीडिया पब्लिक डिटेल्स से और जानते हैं हमारे टारगेट के बारे में। फिर स्कैनिंग करते हैं, डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स को। वेपनाइजेशन के अंदर हम क्रिएट करते हैं मलिशियस वायरस, वॉर्म्स। वायरस के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ये वायरस बट एक्चुअली होता क्या है, कौन लोग इसे बनाते हैं और क्यों बनाया जाता है ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके डेटा का आपको वैल्यू नहीं होता है, आप बोलते हो कि यार इससे क्या ही हो जाएगा किसी का फ़ायदा, बट आपके फ़ोन नंबर्स, आपके बहुत सारे क्रेडेंशियल डेटा जैसे कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर और बैंकिंग डिटेल्स, पैन कार्ड, ये सब कुछ इंटरनेट में डार्क वेब पर सेल होता है। ये बताना मे भी शायद से लीगल होगा, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जानेंगे कि कैसे हम बच सकते हैं और इसके ऊपर में हम स्टडी करेंगे। ओके, ये सब चीज़ें लीगल है और ऑफिशियल है। हम हर एक वीडियो को अपने यूट्यूब गाइडलाइंस के अंडर में बनाई जाती है, तो अगर से आप कोई ऐसी एक्टिविटी में पकड़े भी जाते हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइबर इंडियंस नहीं लेगा। ओके, अब हम बात करते हैं डिलीवरी, मलेशियस वायरस और ये सारी चीज़ों को कैसे डिलीवर किया जाता है, क्या टेक्निक्स का इसमें यूज़ किया जाता है। तो ईमेल के थ्रू भेजा जा सकता है, वेबसाइट्स पे से डाउनलोड करवाया जा सकता है आपको वायरस। आपने देखा होगा क्रोम से आप बहुत बार चीज़ें डाउनलोड करते हो, तो मत किया करो, ये आपके लिए डेंजर हो सकता है। एक्सप्लॉयटेशन पढ़ सकते हो इसके बारे में। इंस्टॉलिंग कमांड एंड कंट्रोल, एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट, ये सभी चीज़ें यूज़ की जाती है एक हैकर के थ्रू, जिससे हम सामने वाले टारगेट डिवाइस को हैक कर सके और उसको एक्सेस कर सके। इंट्रोडक्शन टू रिकॉग्नाइजेंस, एक ऐसा टॉपिक जिसे पुलिस, सीबीआई, एथिकल हैकर्स, बग बाउंटी हंटर्स और तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानना होता है। तो रिकॉग्नाइजेंस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम जानते हैं किसी भी पर्सन का एक सिंगल नेम या व्हीकल नंबर या वॉट एवर डिटेल, जो भी आपके पास एक सिंगल डिटेल होगी, उससे हम कैसे उसकी सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं। इस सेंटेंस को आप पढ़ सकते हो, ये क्या कह रहा है। अगर से आपको समझना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक इनिशियल फेज होता है, स्टार्टिंग फेज होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का यानी हैकिंग का, जिसमें हम जानते हैं सामने वाले टारगेट के अंदर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है हैकिंग होने की, और हम समझते हैं किस तरह से उसके आर्किटेक्चर के अंदर हम अपने मलिशियस कोड्स, पेलोड्स और वायरसेस को इंजेक्ट करके उसे हैक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिकॉग्नाइजेंस, पैसिव एंड एक्टिव, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसिव अटैक में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एक घर है और उस घर को आप दूर से देख के अंदाजा लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, गैसेस लगा रहे हो, प्रोबेबिलिटीज चेक कर रहे हो कि इस घर के अंदर हम कैसे जाके डेटा चोरी कर सकते हैं। ओके, और वहीं पर एक अटैक हमारे पास होता है एक्टिव, जिसमें हम सीधे घर के अंदर घुस जाएंगे और कोशिश करेंगे डेटा चुराने की। दोनों अटैक्स के बारे में हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एस्पेक्ट, पैसिव, एक्टिव रिकॉग्नाइजेंस, डेफिनेशन के बारे में जानते हैं दोनों की। सबसे पहले तो पैसिव के अंदर में हमारे पास जो डेफिनेशन है वो इस तरह की है कि इसमें टारगेट डायरेक्टली हमारे सिस्टम से नहीं जुड़ता है या हम अपने टारगेट से नहीं जुड़ते हैं। ओके, और एक्टिव में हम डायरेक्टली टारगेटेड डिवाइस के अंदर चले जाते हैं। अब टेक्निक्स का यूज देखते हैं कौन कौन सी किया जाएगा। पैसिव में हम पब्लिक डेटा में से डेटा निकालेंगे, ओसिन टूल्स का यूज करेंगे, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया, गूगल का, इन चीज़ों का हम यूज करते हैं पैसिव अटैक्स में। एक्टिव में हम पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं, नेटवर्क को हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं विथ एनमैप, नेसूस,
माल्टीगो, ऑटोप्सी, बल्क एक्सट्रैक्टर, एसक्यूएल मैप, इन सभी टूल्स से। अब हम बात करते हैं रिस्क एंड डिटेक्शन। पैसिव अटैक में हम दूर से अनुमान लगा रहे, अंदाजा लगा रहे, प्रोबेबिलिटीज चेक कर रहे, तो इसमें रिस्क नहीं होता है कि कोई आके आपको ये नहीं बोलेगा कि भैया आप क्यों सोच रहे हो ये चीज़ें, ये तो गलत चीज़ है, आपको इसके लिए जेल जाना पड़ेगी, ऐसे कोई नहीं कहता है। बट आप अगर से डायरेक्ट इनके घर में चले जाओगे और डेटा चुराने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा रिस्क होगा। ओके, बट हाँ, अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी की, किससे ज़्यादा डेटा मिलता है। तो पैसिव अटैक से आप बस एक प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट अगर से आप उस घर के अंदर जाके चीज़ें चेक करोगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि एक्यूरेट होगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। गूगल डॉर्किंग एक ऐसी अमेजिंग टेक्निक जिसकी हेल्प से सभी हैकर्स आज के टाइम पे हैकिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, ये क्या होती है। ये कुछ हिडन टेक्निक्स है जो गूगल में यूज़ किए जाते हैं। ओके, और इसकी हेल्प से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कैसे इसको यूज़ किया जाता है, क्या होते हैं गूगल डॉक, इनका डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल। तो अभी आप देख सकते हो गूगल डॉक में साइट, फाइल टाइप, इन यूआरएल, इन टाइटल, ऑल इन टाइटल, इन टेक्स्ट, इस तरह से बहुत से कोड्स लिखे हुए, पेलोड्स लिखे हुए हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो और एग्जाम्पल से आप जान सकते हो कैसे इसको यूज़ करना है। साइट लिख के example.com लिखना है आपको, लाइक amazon.com, facebook.com, myntra.com, वॉट एवर। ओके, फाइल टाइप, फिर उसके बाद में कोलन, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होगा, और जिस यूआरएल का, जिस वेबसाइट का डेटा हमें चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो साइट इज इक्वल्स टू कोलन example.com, लाइक amazon, facebook, अगेन लाइक दिस। फिर अदर डोमेन और अदर पेलोड्स भी इसी तरह से काम करते हैं। ओके, इसका लाइव डेमो देख सकते हो आप, मैं आपको शो करता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी आप देख सकते हो हम अपने क्रोम स्क्रीन पर आ चुके हैं, और अब यहाँ पर हमें यूआरएल में टाइप करना है गूगल के डॉक्स। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इन टाइटल ASPX और लॉगिन। अब मैं साइट का नेम दे देता हूँ जिस साइट का मुझे एडमिन पैनल हैक करना है, तो हम मान लेते हैं इसका एडमिन पैनल साइट PK। ओके, पाकिस्तान का हम लेंगे, एंटर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे हमारे पास में ये ओपन हो चुके हैं। ओके, साइट्स। सो फाइन, SQL के पेलोड्स का हम यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या ये वल्नरेबल है और हमारा गूगल डॉक हमारे काम आता है। ओके फाइन, तो अभी आप देख सकते हो हमने इनका एडमिन पैनल हैक कर दिया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ओके, सो अब मैं होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि गूगल डॉक किस तरह से काम आता है। इसको और अच्छे से सीखने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसका फुल ट्यूटोरियल अवेलेबल करवा दूंगा यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए ठीक है, स्लिप जनरेट जनरल एडमिट कार्ड। ओके, एडमिट के कार्ड वगैरह देख सकते हो यहाँ पर आप।
रियल एस्टेट एड्स, ओके, बलूचिस्तान टर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2024 से 2000, ओके ओके, फाइन फाइन, बढ़िया है बढ़िया है। ओके, कैश नहीं आप जो ओपन किया, ओके बढ़िया। फिर अब हम इनका प्रोफाइल भी देख लेते हैं, क्या दिखता है हमें इनका प्रोफाइल। ओके बढ़िया है, ओके बहुत सही, हमें इनका प्रोफाइल सब दिख रहा है। तो अब मैं होप करता हूँ कि आप समझ गए होगे। मैं लॉग आउट हो जाता हूँ इस साइड से क्योंकि ये हमारी नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे ये कैसे काम करता है और कितना ज़्यादा आसान है इसको यूज़ करना। बस थोड़े बहुत और भी टूल्स आपको इसमें मर्ज करना होंगे और आप इस तरह से सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको और ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस होती है हमारी, उनको हमें ब्रेक नहीं करना है। तो मैं होप करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होगे आपको कैसे इसको यूज़ करना होगा। सो फाइन।